हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोग के लिए मैं लेकर आ चुका हूं, पता है, सिंपल इंटरेस्ट का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये 25 क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट का कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन झारखंड सीजीएल के एग्जाम में आएगा तो आपसे छूटने जा रहा है। तो लेट ना करना ना वेट करना, आओ हम लोग जल्दी जल्दी से ये जो 25 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए साधारण ब्याज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जल्दी जल्दी से सारे लोग लिंक को फॉरवर्ड करते हुए मेरे प्यारे मित्र सारे लोग लाइव आ जाइए, है ना। कल मैं आप लोग को करवाया था इसका क्या बोलते हैं, समय दूरी और चाल का। आपको मैं 40 क्वेश्चन करवाया था, है ना। आज मैं करवा रहा हूँ आपको साधारण ब्याज का 25 क्वेश्चन, और शाम में 4 बजे मैं आपको करवाने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज का। मैं A to Z चैप्टर का प्रैक्टिस करवा दूंगा। 500 क्वेश्चन का ये सीरीज मैं लेकर आपके पास आया हूँ। 500 मैथ का क्वेश्चन बताऊंगा, और इससे बाहर आपके झारखंड सीजीएल के एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, आप लोग भी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए मेरे साथ। जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते चले जाना है, ठीक है। आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने ऐसा काम किया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि 2400 रुपये का ऋण ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 रुपया की राशि देकर चुकाया जाता है। आप लेते कितना हो? आप लेते हो 2400 का ऋण, लेकिन जब अवधि की समाप्ति होती है तो आप कितना देते हो? 3264 रुपया, और पैसे को क्या कर देते हो? चुका देते हो। कहता है कि वर्षों की अवधि और ब्याज की दर आंशिक रूप से क्या है? बराबर है। वर्षों की अवधि यानी वर्षों की जो समय है, और जो ब्याज की आंशिक रूप से क्या है? बराबर है। यानी कि अगर टाइमिंग टी है तो रेट भी क्या है? टी के बराबर है। ब्याज दर और समय दोनों क्या है? बराबर है। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। तो हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज की दर क्या है। आप बताओ, अगर 2400 रुपया आप लोग कर्ज लिए हो और दे रहे हो 3264 रुपया, तो आपने ब्याज कितना दिया? तो भाई 3264 में से 2400 रुपया घटा दो, तो 24 और 8 32, यानी 864 रुपया। 864 रुपया आपने क्या कर दिया? ब्याज दिया। कितने रुपया पर? भाई 2400 रुपया पर। 2400 रुपया पर हमने दिया ब्याज, ठीक है। ठीक है ना। तो हमने ब्याज कितना परसेंट दिया? परसेंट में निकाल लो। परसेंट में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आपको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ब्याज हमने कितना परसेंट दिया वो निकल गया। अब मेरे को पता है कि ब्याज कितना परसेंट देते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर आप रेट को टाइम से गुना कर दोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल जाएगा। तो रेट ये है और ये टाइम टी है, ये भी क्या निकल गया? सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है दर। तो दर के जगह हम लोग टी के जगह भी क्या पुट कर सकते हैं? आर पुट कर सकते हैं। तो टी के जगह आर पुट कर दीजिए। बस ऐसा करने से ब्याज दर आपका निकल कर तैयार हो जाएगा। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म। 24 से इसको काटिए, कितने बार में कट जाएगा? 24 तिया 72, बचा कितना? 72। 24 छक 44, यानी कि 36। ये 36 इजकल टू हो गया आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितने हो जाएंगे? 6%। आपकी ब्याज की जो दर है वो आपकी कितनी है? 6% है। बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था, है ना। आपको मैं एक बात बता देता हूं। अगर रेट आर है और टाइम टी है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो? एस आई का परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रेट को टाइम के साथ गुना कर देते हैं। तो हमें क्या निकल जाता है? साधारण ब्याज की प्रतिशत मान। देखिए ये रेट है, ये रेट है, और यहाँ पर टाइम था। रेट और टाइम को गुना कर दिया तो साधारण ब्याज की प्रतिशत मान निकल गया। लेकिन हम टी की जगह क्या पुट कर सकते थे? आर। इसलिए हमने टी की जगह क्या पुट कर दिया? आर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल कर ये आ गई। सोल्व कर दिया, आर की मार निकल गई 6%। तो इस प्रकार से अगर हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बनाओगे भाई, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। क्वेश्चन नंबर 2। कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा? बताइए, साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का 6/25 है। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ये क्या है भाई? तो भाई मूलधन का 6/25 है। तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि ये जो ब्याज है वो कितना परसेंट है,
यानी सिंपल इंटरेस्ट की क्या निकालना चाहते हैं, परसेंटेज। तो 25 चौके 100, यानी सब मिलाकर हम 24% ब्याज दे रहे हैं, ठीक है ना। 24% ब्याज दे रहे हैं, है ना, सब मिलाकर। अब बताओ 8% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से, यानी एक साल में हम 8% ब्याज दे रहे हैं। तो बताओ कितने साल में 24% ब्याज दोगे। तो बोलोगे सर इसको 8 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। 8 तिया 24, 3, यानी टाइमिंग कितना होगा। तो भाई 3 साल में आप दोगे 24% इंटरेस्ट, है ना। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एक भी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना फॉर्मूले के हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सबको उड़ा देंगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हमें पढ़ाने में भरपूर एनर्जी मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला, जो बनाएगा आपको थोड़ी देर के लिए पगला। कैसे, ऐसे, कहा, यहाँ। 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, बताइए। रेट दे रखा है 4%, टाइम दे रखा है 2.5, 3680 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। अब हम लोग को पता है कि साधारण ब्याज की प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग रेट को टाइम से गुना कर देते हैं। रेट दे रखा है कितना, 4%, और टाइमिंग दे रखा है 2.5। तो गुना करोगे तो सब मिलाकर कितना परसेंट ब्याज दोगे, सब मिलाकर हमको 10% ब्याज देना है। अब बताओ मूलधन है कितना, मूलधन है 3680। 3680 का 10% निकाल दो। 3680 का 10% निकालोगे तो परसेंट से ये जीरो और ये जीरो खत्म, यानी साधारण जो ब्याज आएगी आपकी वो 368 रुपये आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आप लोग भी अपना अपना आंसर कॉपी पेन निकाल कर बताइए कि सर क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 800 रुपया की धन, 800 रुपया की क्या है, राशि है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो गया। लो बताओ 3 वर्ष में 956 रुपया हो गया, यानी क्या दे रखा है, अमाउंट। पैसा था कितना, पैसा था कितना 800, और ये हो गया कितना 956। तो बताओ ब्याज कितना मिला आप, तो ब्याज मिला 156। अब बताओ 800 रुपया 956 रुपया हो गया था कितने साल में, 3 साल में। तो बताओ 3 साल का ब्याज कितना है, 156 रुपया। तो एक साल का ब्याज कितना होगा, तो एक साल का ब्याज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो एक साल का ब्याज हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 5 तिया 15 और 2 तिया 6, यानी एक साल का ब्याज कितना है, 52 रुपया। 52 रुपया एक साल का ब्याज है, तो कितना परसेंट ब्याज है बताओ। 52 रुपया ब्याज मिलता है 800 रुपया पर, कितने सालों के लिए, एक सालों के लिए। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, बस निकाल दो, खत्म कहानी। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 13 बार में। 13 का आधा कितना होता है, 6.5, यानी ब्याज की दर है 6.5% प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। एक बार लाइक ठोक दो अगर क्लास अच्छी लग रही है, एक बार लाइक ठोक दो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। बताओ 4% की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया उधार लेता, ओके। आपने उधार ले लिया, मान लो ऐसा। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। लो अपने लेता है 4% की दर से, लेकिन दूसरे को देता है 6.25% की दर से। तो बताओ उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। सभी लोग सहमत है मेरे साथ। तो बोलता है कि प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो बताइए वो एक वर्ष में कितना रुपए का लाभ कमाएगा, हमें ये बताना है। अब बताओ मेरे दोस्त, आप लिए हो 4% पे, टाइमिंग है 2 साल, ठीक है ना। अब बताओ दूसरा, आप पैसा लगा रहे हो 6.25% पे, और कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए। तो ये मुझे बताओ, आप लगाए हो आप लिए हो 4% पे और दे रहे हो 6.25% पे, तो बताओ आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है परसेंट में।
तो परसेंट में प्रॉफिट हो रहा है 2.25% एक साल में। एक साल में आप 2.25% का क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। तो भाई 2 साल में कितने का प्रॉफिट कमाएंगे, तो भाई 2.25% एक साल में प्रॉफिट कमाते हैं, तो 2 साल में कितना कमाएंगे, तो 2 से गुना कर दो, तो 4.5% मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। अब बताओ पैसा मैंने लगाया कितना था, 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया पर मुझे क्या हो गया है, 4.25% का प्रॉफिट। 4.5% की प्रॉफिट, परसेंट से ये डबल जीरो खत्म, इस पॉइंट से ये जीरो खत्म। 45 गुना 5 कितना होगा, 225। 225 रुपया का प्रॉफिट होगा 2 सालों में। तो एक सालों में कितना होगा, 112 रुपया 50 पैसा। एक साल का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 112 रुपया 50 पैसे की प्रॉफिट आपको हर एक साल होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। कुछ भी नहीं करना है, 4% पे आप उधार लिए हो और पैसे को लगा रहे हो 6.25% पे, तो एक साल में 2.25% की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो 2 सालों में कितना होगा, 2 से गुना कर दिए, यानी 2 सालों में 4.5% की प्रॉफिट होगी। कर्ज मैंने लगाया कितना है, 5,000, तो 5,000 का आपको क्या करना है, 4.5% निकाल देना है। तो 2 साल में कितना प्रॉफिट हुआ वो निकल गया। अब एक साल का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दिए। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे 6 में बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। देखिए कोई भी राशि को कर्ज पे लगा दिया गया है, कोई भी पैसे को कर्ज में लगा दिया गया है, और 10 वर्ष बाद जो है उस साधारण ब्याज उसको क्या मिलता है, 600 रुपया मिलता है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसको कितना मिलता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उसको मिलता है 600 रुपया। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना हो जाए, तो मूलधन 3 गुना कब हो रहा है, 5 वर्ष बाद। तो पहले बताओ 5 साल का ब्याज क्या होगा, तो 5 साल का ब्याज क्या होगा भाई, तो भाई अगर 10 साल का ब्याज 600 रुपया है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 300 रुपया। क्योंकि साधारण ब्याज हर एक साल क्या होता है, बराबर होता है। तो 10 साल का साधारण ब्याज अगर 600 रुपया है तो एक साल का साधारण ब्याज 60 रुपया, तो 5 साल का साधारण ब्याज 300 रुपया। 5 साल जैसी समाप्त हुआ आप क्या कर देते हो, मूलधन को 3 गुना कर दोगे। तो अगर मूलधन 3 गुना हो रहा है ना, तो 5 साल बाद भी ब्याज कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो पहले पहले एक साल का ब्याज कितना था, पहले जो था 1 ईयर का, 1 ईयर का ब्याज कितना था, 60 रुपया। तो आज जो हो जाएगा 1 ईयर का ब्याज पहले का भी कितना हो जाएगा, पहले का 3 गुना हो जाएगा। यानी आज एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 180। तो भाई आगे की 5 साल, आगे की 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो आगे की 5 साल का ब्याज जो हो जाएगा वो भाई एक साल का ब्याज कितना होगा, 180, तो आगे की 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 900 रुपया। तो इस प्रकार पहले 5 साल और लास्ट में 5 साल, सब मिलाकर 5 और 5 कितने हो गए, 10 साल। तो इस प्रकार 10 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, पहले 5 साल का 300 रुपया और बाद का 5 साल का 900 रुपया। तो भाई सब मिलाकर ब्याज कितने हो जाएंगे, 1200 रुपया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इस बात को याद रखिएगा, साधारण ब्याज में अगर मूलधन को डबल करोगे ना तो ब्याज भी डबल हो जाएगा, मूलधन को 3 गुना करोगे तो ब्याज भी 3 गुना होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो काम मूलधन के साथ करोगे वो आपके साथ ब्याज के साथ भी होगा, क्योंकि ब्याज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए 10 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया हमारे बोल रहा है कि होगा, तो हम देख लेंगे एक साल का ब्याज कितना होगा, एक साल का ब्याज कितना होगा, 60 रुपया। तो भाई जो ये 3 गुना हो रहा है वो तो 5 साल बाद ना हो रहा है, तो पहले 5 साल का ब्याज क्या होगा, तो भाई एक साल का ब्याज अगर 60 रुपया है तो पहले 5 साल का ब्याज 300 रुपया होगा। नेक्स्ट अगले जो 5 साल हैं उसमें क्या कर दिया गया है, मूलधन को 3 गुना कर दिया गया है, तो अगले 5 साल के लिए ब्याज भी हर एक साल का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो भाई अगले मूलधन 3 गुना हो रहा है, तो अगला जो एक साल होगा, जो छठा साल होगा, उसका ब्याज क्या हो जाएगा, 180 रुपया। और उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां सब में 180 180 180 ऐड होते चला जाएगा। तो भाई 60 दिया 180, आगे की एक सालों के लिए ब्याज कितनी हो जाएगी, 180 रुपया। तो आगे की हमको निकालनी कितनी साल थी, 5 साल।
तो 5 साल के ब्याज कितनी हो जाएगी 900 रुपया। तो भाई इधर का 5 साल का 300 और इधर का 5 साल का 900, तो पूरे 10 साल का ब्याज हो जाएंगे 1200 रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश कितनी बढ़ जाएगी। अब बताओ, रेट को 4% बढ़ा रहे हो, है ना। रेट कितना परसेंट बढ़ रहा है 4%। 4% हर एक साल बढ़ रहा है। तो बताओ टाइमिंग कितनी है 3 साल। तो सब मिलाकर ब्याज कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो ब्याज बढ़ जाएगा सब मिलाकर 12%। 12% जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ पैसा कर्ज लिए थे कितना 800 रुपया, और 12% बढ़ जाएगा तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा, रुपया में निकाल दो 800 का 12%। परसेंट से ये डबल जीरो खत्म, यानी ब्याज जो है वो 96 रुपया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 96 जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो बोलता है निवेश में वृद्धि होगी, तो भाई निवेश में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 96 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो बस ये काम करना है। रेट 4% बढ़ गई, हर एक साल 4% बढ़ गया, तो 3 सालों में ब्याज कितना बढ़ जाएगा 12%। 800 रुपया का 12% कितना होता है 96 रुपया, यानी 96 रुपया हमारा पैसा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर के साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो ये क्वेश्चन किस पे आधारित है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। अब देखिए जब भी ब्याज इक्वल होगा कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये है पहला भाग और ये क्या है दूसरा भाग। पहला भाग ये रहा और ये दूसरा भाग रहा। अब ब्याज क्या है इक्वल, तो जब भी ब्याज इक्वल रहेगा ना, और अगर 2 भाग है, कितने भाग है 2 भाग, तो क्या करना है पहले वाला का रेट, पहले भाग का रेट और टाइम को गुना करके दूसरे भाग तरफ लिख दो। तो पहले भाग का रेट और टाइम, पहले भाग का रेट 10 है और टाइम कितना है 3, गुना करो कितना है 30 और लिख दो इसको दूसरे भाग की तरफ, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरे भाग का रेट और टाइम को गुना करके पहले भाग की तरफ, तो दूसरे भाग का रेट कितना है 9%, टाइमिंग है 4 साल, तो गुना करेंगे तो 36, इसको लिख देंगे पहले भाग की तरफ और इसको क्या कर देंगे इसका रेशियो निकाल देंगे। तो ये जो रेशियो निकल के आएगा ना, इसके मूलधन का रेशियो निकल जाएगा। ऐसा करने से जो रेशियो निकलेगा वो मूलधन का निकल जाएगा। तो भाई इसको हम लोग 6 से काटेंगे 5 बार में, 6 से काटेंगे 6 बार में। तो पहले भाग का मूलधन कितना है 6, दूसरे भाग का मूलधन कितना है 5, तो दोनों मिलाकर मूलधन कितना है 11, और जबकि दोनों मिलाकर मूलधन कितना है 6600। तो भाई 11 का वैल्यू 6600, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 600, एक का वैल्यू हो जाएगा 600। तो पहला भाग कितना है 6, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 3600, ठीक है ना। और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000। तो भाई दोनों भाग कितना है, एक भाग होगा 3600 का और दूसरा भाग होगा 3000 का। 3600 और 3000 ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में। तो बस ये काम करना है। जब कभी भी 2 भाग हो, कितने भाग हो 2 भाग हो, तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला भाग का रेट और टाइम को गुना करके दूसरे वाला भाग तरफ, और दूसरे वाला भाग का रेट और टाइम को गुना करके पहले वाला भाग की तरफ, और क्या कर लेना है रेशियो निकाल लेना है। तो ऐसा करने से जो रेशियो निकल के आएगा वो मूलधन का आएगा, ठीक है ना। तो ये काम बस 2 भाग में ही करना। ओके माय डियर, मैं आपको सिखाऊंगा कि सब 3 भाग आ जाएगा 4 भाग आ जाएगा तो क्या करना है ना। 3 भाग में बांटना है, 3 भाग का ब्याज इक्वल हो, 4 भाग का ब्याज इक्वल हो तो क्या करेंगे, सब तरीका सिखाऊंगा आराम आराम से, है ना, आराम आराम से सिखाऊंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। अब बताओ 6 वर्ष और 12 वर्ष, टाइम का क्या है चेंजिंग है, लेकिन ब्याज दर में कोई चेंजिंग है नहीं। तो ब्याज दर में कोई चेंजिंग नहीं है, तो भाई जो साधारण ब्याज में चेंजिंग आएगी वो सिर्फ और सिर्फ समय को लेकर आएगा। तो भाई 6 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, तो जो ब्याज होगा
वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ का टाइम कितना है 6 और यहाँ का टाइम कितना है 12। तो भाई इनका अनुपात निकाल दो, ब्याज का रेशियो निकल जाएगा। 6 दूना 12, 6 एकम 6। तो ब्याज का जो अनुपात हो जाएगा आपका हो जाएगा 1:2, 1:2। इसमें 12% की कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 6 वर्ष और हमको 12 वर्ष का क्या निकालना है, वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात निकालना है। तो साधारण ब्याज का अगर आप अनुपात निकालोगे तो भाई रेट तो वही लोगे ना, 6 वर्ष का भी निकालोगे तो भी रेट 12% लोगे, 12 वर्ष का निकालोगे तो भी रेट 12% लोगे। तो 12% क्या है, कॉमन। और निकालना क्या है, अनुपात। तो जो चीज कॉमन होती है ना अनुपात में उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने रेट का काम नहीं किया, सिर्फ टाइम से ही ब्याज का अनुपात निकल गया। तो यहाँ पर जो ब्याज है ना वो सिर्फ और सिर्फ समय के अनुपात के बराबर में है। क्वेश्चन नंबर 10 पता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। बताइए 800 रुपया जो है वो 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। पता है यदि इसी अवधि में, अवधि मतलब टाइमिंग क्या है, वही 3 साल है, इसी अवधि में यानी समय वही है, यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है। बताओ पहले होता था 956 रुपया, आज हो गया 1052 रुपया। तो बोलता है कि ब्याज की दर में वृद्धि ज्ञात करे, यानी ब्याज में कितना परसेंट बढ़ाया गया है। तो आप ये बताओ पहले हुआ करता था 956 रुपया, 956 रुपया हो जाता था 3 साल में, और आज 3 साल में कितना हो गया है 1052 रुपया। तो पैसे में कितनी वृद्धि हो गई, 956 और ये 1052। तो 1052 में से 956 घटाओ तो कितने हो जाएंगे 96। पैसे में 96 की वृद्धि हो गई है ना, 3 सालों में, 3 सालों में 96 की वृद्धि हो गई। मैं बोलता हूं 1 साल में कितने की वृद्धि होगी, तो 1 साल में होगी 32 की वृद्धि, 32 रुपया की वृद्धि होगी। 32 रुपया की वृद्धि 1 साल में हो रहा है कितने रुपया पर, भाई 800 रुपया पर, 800 रुपया पर हो रहा है। तो कितना परसेंट वृद्धि होगा, परसेंट में निकालना है, 100 से गुना कर दो। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो 4 से काटेंगे, 8 से काटेंगे 4 वर्ष में, यानी कि रेट में 4% क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। ऑप्शन नंबर बी। कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, हर एक प्रकार का क्वेश्चन मैं आपके लिए इंक्लूड करके लेकर आया हूं, ताकि हमारे विद्यार्थी को हर एक प्रकार के क्वेश्चन उनको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। क्लास अच्छी लग रही है एक बार लाइक ठोक दो। 10 क्वेश्चन करवा दिया हूं, 15 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ठोक दो मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया x रुपया उतनी ही ब्याज पैदा करता है जितना y रुपया निवेश पर 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है। तो बोलता है कि x और y का अनुपात क्या है। अब बताओ x रुपया क्या है, यहाँ का मूलधन, y रुपया क्या है, वहां का मूलधन, और ब्याज क्या है बराबर, उतना ही ब्याज पैदा करता है, यानी ब्याज क्या है बराबर। अब देखो मैं दूसरा तरीका से ना सिखा देता हूं। इस क्वेश्चन में भी जो ब्याज है वो क्या है, समान है, और हमें निकालना है x और y का रेशियो, x/y का रेशियो, और x और y क्या है, प्रिंसिपल है। तो हमें प्रिंसिपल का क्या निकालना है, अनुपात। तो प्रिंसिपल का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, ये देखो इसका यहाँ का रेट और टाइम कितना है, 9% रेट है, टाइमिंग है 5 साल, 9% रेट है, टाइमिंग है 5 साल। तो क्या करना है, उल्टे करके लिख देना है, 9 गुना 5 कितना होता है 45। ये मैं दूसरा तरीका आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा इसके तरफ, इसका रेट है 7.5%, टाइमिंग है 4 साल, गुना करो कितना होगा 30। तो इसको लिख देना 1/30, है ना। ये सब जगह काम करेगा, चाहे 3 गो मूलधन रहे, चाहे 4 गो रहे, चाहे ब्याज कितनों का बराबर हो। जैसे यहाँ पर x और y का ब्याज बराबर है, ऐसा भी हो सकता था x बाई z का ब्याज बराबर हो, है ना। तो ये सब जगह काम करेगा। अब देखो क्या करना है भाई, 45 और 30 का एलसीएम लो, कितना आएगा 45 और 30 का एलसीएम 90, 90 को 45 के साथ गुना करो कितना हो जाएगा 2, और 90 को 1/30 के साथ गुना करो कितना हो जाएगा 3। अब बताओ यहाँ का प्रिंसिपल 2 है, यहाँ का प्रिंसिपल 3 है ना जी। तो हमसे अनुपात पूछा था, प्रिंसिपल का आंसर क्या होगा 2/3, ठीक है ना। तो भाई कैसे आया, तो 45 और 30 का एलसीएम,
45 का और 30 का LCM कितना होगा? 90। 90 को गुना कर दो इसके साथ, आ जाएगा 2। 90 को गुना कर दो इसके साथ, आ जाएगा 3। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है ना? ये सबसे बेस्ट अप्रोच है प्रिंसिपल का अनुपात निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं एक चीज सिखा देता हूं, देख लो। अगर कभी भी ब्याज अगर कभी भी ब्याज क्या रहे? समान। ब्याज अगर समान है तो आपको क्या करना है? मान लीजिए दो भाग है, मान लीजिए दो भाग, ये P1 भाग है और ये P2 भाग है, दो भाग है, और दोनों भागों का ब्याज जो है वो समान है। तो इन दोनों भागों का मूलधन का अनुपात निकालना है। तो क्या करना है, मैं आपको लिख देता हूँ। देखो, मूलधन का अनुपात निकालने के लिए इसका रेट और टाइम को गुना करके उल्टा लिख देना। इसका रेट R1 था, टाइम था T1, लिख दिया। इसका रेट और टाइम को गुना करके लिख देना, R2 है और ये T2 है। और ये जो अनुपात देगा ना, वही होगा आपके प्रिंसिपल का अनुपात। इस पे काम करना, आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो 3 भाग रहे चाहे 4 भाग रहे। क्वेश्चन नंबर 12, आप बताइए 750 750 की एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1,000 रुपया हो जाती है। तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? अब बताओ, 5 वर्ष में 750 रुपया 1,000 हो जाती है, तो 10 वर्षों में 750 रुपया कितनी हो जाएगी, हमसे ये पूछा है। तो अब बताओ, 750 आपने कर्ज लिया, ठीक है, और ये 1,000 हो गया, तो बताओ तो ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिलेगा आपको 250 रुपया। लेकिन ये 250 रुपया ब्याज कितने सालों में मिल रहा है? 5 सालों में मिल रहा है। तो 5 सालों का ब्याज अगर 250 रुपया है, तो मेरे दोस्त 10 साल का ब्याज कितना होगा? 10 साल का ब्याज कितना होगा? तो 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई? इसका डबल हो जाएगा, 250 का डबल हो जाएगा, 250 का डबल हो जाएगा। तो 10 साल का ब्याज कितना होगा? 500। अब 10 साल का ब्याज 500 रुपया हो गया, और मूलधन कितना था? 750 रुपया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 750 और ब्याज हो गया 500। तो 10 साल बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 1250 रुपया। ये सब क्वेश्चन में आपका पेन नहीं उठना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10% 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपया अधिक होता। लिखिए क्या बोल रहा है कि यदि रेट 5% अधिक दर पर 5% अधिक दर पर अगर हम इसको निवेश कर दिए होते तो 1200 रुपया अधिक मिलता। अब बताओ, 5% रेट बढ़ गया हर एक साल, हर एक साल अगर रेट 5% बढ़ा तो 10 सालों में ब्याज कितना बढ़ गया? तो 10 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 10 साल में ब्याज बढ़ जाएगा 50%। 50% बढ़ जाएगा ब्याज 10 सालों में। लेकिन देखो तो ब्याज बढ़ा कितना है? ब्याज बढ़ा है 1200। तो 50% का वैल्यू कितना है? 1200। हमें निकालना है मूलधन, हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है? परसेंटेज में होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी। तो भाई 50 का डबल कर दो, तो इधर हो जाएगा 1200 का डबल कितना? 2400 रुपया। यानी जो मूलधन है वो कितना है? 2400 रुपया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्याज 5% बढ़ा रहे हो, तो अगर ब्याज 5% बढ़ रही है एक साल में, तो 10 सालों में कितनी बढ़ जाएगी? तो ब्याज तो सब मिलाकर 50% बढ़ जाएगा। ठीक है ना? जबकि रुपया में कितनी बढ़ी है? 1200। तो 50% की वैल्यू रुपया में कितनी दे रखी है? 1200 रुपया। हमें निकालना है मूलधन, और हम लोग को पता है कि मूलधन जो होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। तो 50% की वैल्यू 1200, तो 100% की वैल्यू 2400। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 2600 रुपया को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है
कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। अब बताओ सब मिलाकर कितने भाग है, 2 भाग। एक भाग ये है ना, और दूसरा भाग ये है, और सबका साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछता है कि 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखो यहाँ, देखो अभी मैंने बताया था कि जब ब्याज इक्वल रहे, जब ब्याज क्या रहे, समान, तो कुछ नहीं करना है। पहला भाग ये रहा और ये दूसरा भाग रहा। पहले भाग का रेट और टाइम को गुना करके उल्टा लिख देना, रेट और टाइम को गुना करके उल्टा लिख देना। दूसरे भाग को भी रेट और टाइम को गुना करके उल्टा लिख देना। देखो उल्टा लिख दिया। अब इसका अनुपात निकाल लेना। तो ये जो अनुपात आएगा वो मूलधन का आएगा, ये जो अनुपात निकल कर आएगा वो मूलधन का आएगा। अब देखो मैं निकाल निकाल कर इस बार और बढ़िया से आपको सिखा देता हूँ। अब बताओ पहले भाग का रेट कितना है, 10, टाइमिंग कितना है, 5। तो भाई कितने हो गए गुणनफल, 50। रेट है 10, टाइमिंग है 5, तो गुना करेंगे कितना का, 50। तो ये हो जाएंगे 1/50। ठीक है, नेक्स्ट आगे। दूसरे भाग का रेट कितना है, 9, टाइमिंग है 6, तो गुना करेंगे कितना आएगा, 54। तो ये हो जाएगा 54। क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 54 और 50 का एलसीएम लोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। 54 और 50 का एलसीएम लोगे तो टाइम बर्बाद होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो करना क्या है मेरे प्यारे मित्र, अब हम लोग को 54 और 50 से गुना कर दो। 54 और 50 को गुना कर दो, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम लो। तो भाई इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो भाई गुना करोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। 54 और 50, तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 27। 25 और 27 को गुना करोगे तो आपको हो जाएंगे 25 625, 675, 650 यानी 1300 आएगा। लफड़ा में फंसना नहीं है, लफड़ा में नहीं फंसना है। तो क्या करना है, 1/50 ये रहा, इसको गुना कर देना है 50 और 54 से, है ना। तो भाई यहाँ पर देखो, जब अनुपात निकालोगे इसको ना, जब इसका अनुपात निकालोगे तो यहाँ पर 54 आ जाएंगे और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। अब ये काटोगे तो काट दो, काटोगे तो काट दो, इसको 2 से काटेंगे 27 बार में, और 2 से काटोगे 25 बार में। तो ये आ जाएंगे 27 और 25, ये क्या आ गया, मूलधन का अनुपात। ठीक है, 27 और 25 मूलधन का अनुपात। ये जब ऐसे रहेगा ना तो इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, है ना। ये 54 यहाँ चल जाएगा, 50 यहाँ चल जाएगा, तो अनुपात कितना बन जाएगा, 54 गुना 50। टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब देखो यहाँ का मूलधन 27 है, यहाँ का मूलधन 25 है, तो 27 और 25 को जोड़ दो, कितना होता है, 25 25, 50 और 2 52। 52 है सब मिलाकर मूलधन, लेकिन सब मिलाकर मूलधन कितना है, 26,000। तो 52 का वैल्यू 26,000। तो एक का वैल्यू कितना होगा, भाई देखो 52 पचे 260 होता है। तो एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया 500। एक का मान आ गया 500। तो हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है कि 10% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो 10% पर किसको निवेश किया है, पहले वाला भाग को। तो पहले वाला भाग का मूलधन कितना है, 27। एक का वैल्यू 500, तो 27 का वैल्यू कितना, 27 बचे 135, 135 यानी कि 13,500। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हालांकि इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, जब कभी ब्याज समान हो और 2 भाग हो तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको और बढ़िया से बताता हूँ। देखिए मैं बता चुका हूँ, हालांकि वो तरीका मैं आप लोग को बता चुका हूँ सबसे पहले, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ। देखो पहले भाग का रेट और टाइम को गुना करो तो कितना आ गया, 50, लेकिन उसको लिख दो दूसरे भाग तरफ। दूसरे भाग का रेट और टाइम को गुना करो पहले भाग तरफ, तो 9 गुना 6 कितना होगा, 54। देखो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे करना, 2 से काटेंगे 25 बार में, 2 से काटेंगे 27 बार में। लेकिन ऐसा काम तब करना जब 2 भाग रहे, है ना। 2 से ज्यादा भाग रहेगा ना, तो बस वही काम करना है कि रेट और टाइम को गुना करके उल्टे लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जैसे देखो यहाँ पर कितने भाग हैं, 1 2 3, 3 भाग है ना। 4%, 6%, 8% इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों पर प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग कितना है, 2600 रुपया है, तो भाई तीनों भागों का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर 3 भाग है, तो यहाँ पर हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते हैं, इसका उधर, है ना, पहले भाग का उधर, दूसरे भाग का इधर, इधर उधर नहीं कर सकते, इसमें आपको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि ब्याज क्या है,
कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि ब्याज समान है। ब्याज जब भी समान होगा भाई, पहला वाला भाग P1 है, दूसरा वाला भाग P2 है, तीसरा वाला भाग P3 है। हमें निकालना है इसके मूलधन का अनुपात, इनका प्रिंसिपल का अनुपात निकालना है। तो प्रिंसिपल का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, इसका रेट, पहला भाग का रेट और टाइम को गुना करके उल्टा लिख देना है। तो टाइमिंग कितना है वर्ष के अंत में, यानी टाइमिंग है 1। तो भाई 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आया, और 4 को उल्टा करके लिख दो 1/4। उसी तरह से 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को उल्टा करके लिखेंगे तो 1/6। 8 को गुना करेंगे 1 से तो 8 आएगा, और 8 को उल्टा करके लिखेंगे 1/8। अब इसका अनुपात निकाल लो। आप लोग 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालोगे, कितने आएंगे 24। एलसीएम कितने आएंगे 24, ठीक है ना। इस 24 से क्या करना, सब में गुना करना। 24 को 1/4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6। 24 को 1/6 से गुना करो कितना आ जाएगा 4। 24 को 1/8 से गुना करो कितना आएगा 3। ये निकल गया हमारा मूलधन का अनुपात। तो इसका मूलधन 6 है, इसका मूलधन 4 है, इसका मूलधन 3 है। तो सब मिलाकर मूलधन कितनी है, तो 13 है। जबकि रियल में कितना है 2600। तो 13 का वैल्यू 2600, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू 200। तो भाई 6 का वैल्यू 1200, इसका मूलधन 1200 आ जाएगा, इसका वैल्यू 800 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 600। तो 1200, 800 और 600, 1200, 800, 600, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्मिता 900 रुपया 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर क्या करती है, लेती है, और 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। अब बताओ 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करना पड़ेगा। रेट कितना है जी 4%, टाइमिंग कितनी है 4 साल, 1 साल का ब्याज कितना है 6%। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया 24%, है ना। अब बताओ 24% तो हम ब्याज देंगे। अब जो कर्ज लेते हैं, कर्ज लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूलधन। और मूलधन परसेंट में कितना होता है, मूलधन परसेंट में होता है 100%। 100%, तो सब मिलाकर देंगे कितना, तो सब मिलाकर देंगे हम उनको 124%। 124% सब मिलाकर हम देंगे। अब हम लिए थे कितना 900 रुपया, लिए थे 900 रुपया, लेकिन देंगे इसका कितना, इसका 124% देंगे। तो परसेंट से ये डबल जीरो खत्म, 24 9 216 और 1 9 9, यानी कि 9 9 2 1116 रुपया। 1116 ऑप्शन नंबर सी में है। यानी हमें 4 वर्ष बाद 1116 रुपया देना पड़ेगा। ये हमारा निकल के आ गया अमाउंट, अमाउंट निकल कर आ गया। क्वेश्चन को इस तरीके से बनाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 17। एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में इतना 457 और 10 वर्षों में इतना हो जाती है, तो राशि का मान ज्ञात करिए। देखिए जी, पैसा जो है ना, ये बताना है आपको। ये मान लो पैसा है, और ये पैसा 5 सालों में 457 हो जाती है। कितने सालों में, 5 सालों में। अब यही पैसा जो है ना, वो यही पैसा 10 सालों में, कितने सालों में, 10 सालों में कितनी हो जाती है, तो 574। तो आप ये देखो ना कि पहले 5 साल में जो पैसा है वो तो 500 457 हुआ है, 457 हुआ है, और अगले 5 साल में भाई बढ़कर इतना हो गया। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ अगले 5 साल में पैसा कितना बढ़ा। तो अगले 5 साल में देखा जाए तो पैसा कितना बढ़ गया है, 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 6, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अगले 5 साल में जो पैसा है वो 117 रुपया बढ़ गया है। इसका मतलब 5 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 117 रुपया है। 5 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 117 रुपया है। तो भाई ये पैसा 5 सालों में 457 रुपया हो गया है, यानी ये क्या है, 5 सालों का अमाउंट है। अगर 5 साल के अमाउंट में, 5 साल के मिश्रधन में से अगर हम 5 साल का ब्याज को घटा दे तो 5 साल का ब्याज कितना है, 117 रुपया। अगर इसमें से 117 रुपया घटा दे तो 7 में 7 गया 0,
है ना। 5 में से एक गया 4 और 4 में से गया 3, तो ये जो 340 रुपया निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया मूलधन। तो इसका जो मूल